जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है आगे आने वाले दिनों के लिए। इंडिया विक्स में जो इतनी शार्प गिरावट पिछले 2 दिनों में हमें देखने को मिली है, लगभग 25% इंडिया विक्स का गिरना क्या अंदेशा दे रहा है बाज़ार के लिए आगे आने वाले दिनों के लिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। ग्लोबल मार्केट्स में आज प्रॉफिट बुकिंग और मंदी का माहौल हमें देखने को मिलेगा, जहां पे यूएस फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 250 पॉइंट नीचे। यूरोपियन बाज़ारों की अगर हम बात करते हैं, लगभग आधा से 1% की कमज़ोरी वहाँ पे है। एशिया में अगर हम देखें तो हांगकांग आधा % नीचे, तो वहीं पे जापान के बाज़ार 1% के आसपास नीचे जो है वो कारोबार कर रहे थे। तो ओवरऑल ग्लोबली आज दिन जो है वो बाज़ारों का ख़राब है। अमेरिका का मूड माहौल क्यों ख़राब हुआ? कल रात को एक सर्वे आया था, वो सर्वे का अपडेट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 95,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स वगैरह होती है वो शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जर्वेशन के साथ साथ नीचे आपको एक न्यूज़ शेयर करी थी कल रात के आसपास कि जो कमला हैरिस है वो लेटेस्ट सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब आ चुकी है मार्जिन में, अगर हम बात करें। और कुछ जो लेफ्ट लीनिंग सर्वेज हैं वो उनको आगे दिखा रहे हैं। अब ये किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, ये नहीं पता, बट उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स पे आया है। साथ ही में इसका इम्पैक्ट किस चीज़ के ऊपर आया है? इसका इम्पैक्ट आया है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे। एक और चीज़ जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट ख़राब है वो है अमेरिका में जो नंबर्स आए हैं बड़े टेक कंपनीज़ के, वो उतने अच्छे नहीं हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के नंबर्स किस तरीके से आते हैं वो हम लोग को देखना पड़ेगा, और वो किस तरीके से इम्पैक्ट जो है वो होगा उसके ऊपर हम लोग नज़र रखेंगे फॉर द फर्दर कमिंग वीक। अब हमारे बाज़ारों की बात कर लेते हैं। देखो, कल हमने काफ़ी ज़्यादा बजट के ऊपर डिस्कशन किया और चीज़ों को जो है वो समझने की कोशिश करी। एक चीज़ जो समझ आ रही है कि इस फैसले से बाज़ार थोड़ा एक रीसेट हुआ है, क्योंकि अब जिस तेज़ी से इंडिया विक्स नीचे जा रहा है, अराउंड 7.25% के आसपास इंडिया विक्स का गिरना एक दिन में, वो भी उस दिन जिस दिन बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट के आसपास मिनिमम गिरा है, उस दिन इंडिया विक्स का इतना तेज़ी से गिरना एक चीज़ दिखा रहा है कि ट्रेडर्स इस वक्त वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब बाज़ार कुछ दिनों के लिए साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि ट्रिगर जो है वो काम नहीं करेंगे। पॉजिटिव ट्रिगर इस पे काम नहीं करेंगे, और नेगेटिव ट्रिगर तो बाज़ार पे जो टैक्सेस वगैरह इंक्रीजेज हुए हैं वो तो हैं ही। तो इस वजह से रेंज में फंस सकता है निफ्टी या बैंक निफ्टी। इस वजह से इंडिया विक्स को आज बहुत ही तेज़ी से, स्पेशली एंड पे काफ़ी तेज़ी से क्रैश किया गया, और 11 साढ़े 11 के आसपास का इंडिया विक्स हमें क्लियर कट ये चीज़ दिखा रहा है। इसी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर करी थी टेलीग्राम के ऊपर, कि जो एसटीटी इंक्रीज़ किया गया है, एसटीटी जो इंक्रीज़ किया गया है वो उस दिन से लागू होगा जिससे एक्सचेंज ट्रेड जो चार्जेस हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड चार्जेस, वो कम होंगे। तो सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था कि इस सर्कुलर में बोला था कि 1 अक्टूबर 2024 से जो एक्सचेंज ट्रेडेड चार्जेस हैं इनको कम किया जाएगा, और गवर्नमेंट ने एसटीटी बढ़ा के उसको ऑफसेट कर दिया। तो ये एक चीज़ डेफिनेटली थोड़ा सा बाज़ार के लिए अब धीरे धीरे जैसे लोग समझेंगे तो चीज़ें थोड़ी बेहतर होंगी। बट हाँ, अभी अगर आपको लॉन्ग के बारे में सोचना है रादर देन बैंक निफ्टी, हमें निफ्टी के बारे में सोचना होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। हम लोग सपोर्ट से स्ट्रेंथ लेने की कोशिश करते हैं, ये सपोर्ट तोड़ के नीचे जाता है। उसके बाद जो सीपीआर लेवल है 50,650 50,700 का, यहाँ पे बहुत छोटी रेंज बना के बाउंस देता है, देन बहुत चॉपी हो जाता है। तो इस वक्त मेरे लिए बैंक निफ्टी को ट्रेड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अनट्रेडेबल काइंड ऑफ इंडेक्स जो है इस वक्त बैंक निफ्टी बना हुआ है। मैं अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम भी करता हूँ तो इसमें भी
मेरे को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि चॉपीनेस बहुत ज़्यादा है। अगर इतने बड़े बड़े 50-800 से अगर 51-500 का पुल बैक आएगा और फिर उस सेम अगली 2 कैंडल में 51-500 से सीधा ये 51,000 आ जाएगा, तो आप किस तरीके से ट्रेड कर पाओगे? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो हम अवॉइड करेंगे बैंक्स को। अभी एक्सिस बैंक के नंबर्स आए हैं और एक्सिस बैंक के नंबर्स ने एस्टीमेट को बीट किया है, तो देखते हैं उसका इम्पैक्ट कल एक्सिस और आईसीआईसीआई के ऊपर कितना पड़ता है, बैंकिंग के ऊपर, क्योंकि बैंक्स में भर भर के शॉर्ट्स बने हुए हैं। तो लेवल्स पे हमें डेफिनेटली ध्यान देना है। तो सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं, कल इसकी एक्सपायरी है। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो मेरे लिए एक लेवल क्लियर है। एक लेवल जिसके ऊपर आपको निफ्टी पे नज़र रखनी है वो लेवल होगा 24,540-550 का। अगर 24,540-550 के ऊपर ये बाजार निकलता है तो हम लोगों को एक बहुत अच्छी रैली जो है वो देखने को मिल जाएगी, जो कि 24,700 तक लेके आ सकती है, ठीक है। 24,700 तक ये रैली जो है वो लेके आ सकती है निफ्टी को। ऑन द डाउन साइड में सपोर्ट कहाँ पर है? हमारे लिए जो क्रिटिकल सपोर्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 24,300 के आसपास। तो 24,300 एक बहुत मेक और ब्रेक लेवल है। 24,300 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो हम लोग एक डाउन साइड का दोबारा से ट्रेंड जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है, एक हायर लो बना है, तो प्राइस एक्शन वाइज तो अच्छा दिख रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स का भी थोड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बट वो इम्पैक्ट फलीभूत कब होगा? जब हम लोग इस लेवल के ऊपर निकलेंगे। वो इम्पैक्ट जो है मैच्योर होगा जब हम 51,550 के ऊपर 51,550 के ऊपर निकलते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड जो है हम लोगों को ऊपर की साइड का देखने को मिलेगा, जो हमें लेके आएगा अराउंड 52,100 तक। तो एक बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है। अगर हम 51,550 51,600 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो 52,040-50 की तरफ जो है हम लोगों को मार्केट जो है वो लेके जा सकता है। ऑन द डाउन साइड में हम लोग क्या देखते हैं? ऑन द डाउन साइड में जो 50,850 का लेवल है, 50,850 एक बहुत क्रिटिकल स्विंग सपोर्ट अब बन के रहेगा, क्योंकि एक बॉटम यहाँ पे लगा है और उसके बाद मार्केट में सेलर्स ने दोबारा से अटेम्प्ट किया और उसके बाद सेलर्स जो है वो प्रीवियस बॉटम को ब्रेक नहीं कर पाए और यहीं से जो है वो बाजार घूम गया। तो इस बॉटम की अहमियत अब बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बायर्स ने इसको प्रोटेक्ट किया है। तो 50,830-840 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। इसके नीचे अगर आता है तो फर्दर डाउनसाइड का मोमेंटम और सेल ऑफ हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।